हेलो फ्रेंड्स। जो मैंने पिछली सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे हम मेल्स की हमारी क्या टेंडेंसी होती है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को लेके। मैंने बताया था कि क्योंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं तो हम चाहते हैं हर तरफ उसे फैलाना, स्प्रेड करना। ये हमारी बहुत अंदर, बहुत डीप में जाके टेंडेंसी होती है। लेकिन फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि फीमेल्स के पास केवल एक एग है, तो वो उस एग को वो बहुत सावधानी से किसी को देना चाहती है। मैं उन समझदार लड़कियों की बात करना चाह रहा हूँ जिनको इस चीज़ों के बारे में समझ है कि अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। तो अब मैं उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँगा। मैं इसमें देखूँगा कि व्हाट वीमेंस वांट। इस सीरीज़ में मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। मुझे बहुत ही ईर्ष्या होती है किसी मेल सुअर से, बोर। मुझे उसे ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि अगर उसे अपनी किसी फीमेल बोर को इम्प्रेस करना है तो उसके लिए बहुत ही इजी है। कोई ओपनिंग लाइंस नहीं करनी है, कोई महंगे रेस्टोरेंट नहीं, कोई चिट चैट, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं। गया और वो लड़की उस पर फिदा। काश ऐसा मेरे साथ भी हो जाता, लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे शाहरुख खान बनना पड़ेगा, क्योंकि जनरली तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वैसे क्या होता है, हम जाते हैं, हमने अगर कोई एक हेल्दी यंग स्किन देखी, फर्म ब्रेस्ट देखे या चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी किसी लड़की में देखी तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना है, क्योंकि हम एक स्पर्म स्प्रेडर हैं, तो ये खूबी हम जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ हमारे मन में उनको लेके भावनाएं पैदा हो जाती हैं। तो लेकिन क्या महिलाएं भी इसी पोजीशन में हैं जिस पोजीशन में हम और आप हैं? मतलब हम और आप मीन्स हम और जितने भी मेल्स हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है आगे, क्या डिफरेंसेस है एक मेल्स में और एक फीमेल्स में। अगर इस अर्थ पे सपोज करिए कि सारे मेल्स ख़त्म हो जाएं, सिर्फ एक मेल बचे और बहुत सारी फीमेल्स हों, और उसके कंधों पे ये जिम्मेदारी दी जाए कि आपको इस अर्थ को दोबारा से रीपॉपुलेट करना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लड़का बिल्कुल भी हिचकिचाएगा इस मामले में। लेकिन अगर इसका उल्टा केस हो, बहुत सारे मेल्स हों और केवल एक या दो ही फीमेल्स बची हों, और उनसे कहा जाए कि आपको दोबारा से रीपॉपुलेट करना है चीज़ों को, तो वहाँ पे वो औरत इस जिम्मेदारी को लेने से बचेगी। ऑफ कोर्स बचना भी चाहिए, क्योंकि उसको एक बेबी को बियर करना है जो कि 9-10 महीने की प्रेगनेंसी चलेगी, फिर उसकी रेयरिंग चलेगी 10-15 साल तक, ब्रेस्ट फीडिंग करनी पड़ेगी। तो इन सारी जिम्मेदारियों से वो खुद को बचाना चाहेगी। तो ये डिफरेंसेस होते हैं एक मेल और एक फीमेल की बायोलॉजी में। तो फिर एक मेल और एक फीमेल को आपस से एक दूसरे से क्या चाहिए होता है? तो बहुत सारी डेटिंग साइट्स, बहुत सारे इस तरीके के एप्लीकेशंस वगैरह ने ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने पाया कि जब भी किसी प्रोफाइल को अगर एक महिला खोल रही है, तो वो अगर कोई मेल खोल रहा है किसी महिला की प्रोफाइल को, तो वो उसकी फ़ोटोज़ देख रहा है, और अगर फीमेल उसकी प्रोफाइल को खोल रही है तो वो उसका रिज्यूमे पढ़ रही है। इवन ये वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसे सर्वे किए गए जिसमें ये पाया गया, जितने भी अगर कोई एक अगली गाई है और अगर उसने एक रोलेक्स की घड़ी पहन रखी है तो उसको महिलाएं ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं इसके कंपैरेटिव की कोई एक बहुत हैंडसम गाई है और वो किसी जोमेटो या किसी स्विगी वगैरह से आपको ऑर्डर दे के पहुँचा रहा हूँ। तो ये प्रेफरेंसेस के डिफरेंसेस आए हैं। अच्छा, इसके पीछे ऐसा कोई मोरल रीज़न नहीं है कि महिलाएं मोरली या एथिकली ऐसी क्यों होती हैं, या हम बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। हम हर तरफ अट्रैक्टिवनेस देखते हैं, लेकिन वो देखती हैं अपने एग की देखभाल। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, राइट? तो उसे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर और इस तरह की पावर चाहिए। लेकिन 8-10 साल की प्रेगनेंसी और उस बच्चे को बड़ा करने के चक्कर में उस पावर पे वो कब्जा नहीं कर पाती है। इट मीन्स अगर उसे अपने उस बच्चे को, अपने उस एग को, एक तो उसने अपने वूम के अंदर संभाल के रखा, इनसाइड द वूम, अब आउटसाइड जब वो आ जाएगा बच्चा तो भी उसकी देखभाल करनी है। और उसी की देखभाल मतलब उसे प्रोटीन प्रोवाइड कराना है, उसे इस दुनिया के रिसोर्सेज, एजुकेशन, वेल्थ और बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी है, जो कि एक फीमेल की, क्योंकि उसी का वो चाइल्ड है, उसी का एग है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए वो किसी एक ऐसे मेल की तलाश में होती है जो उसकी रक्षा कर सके, जो उसे अच्छे प्रोटीन दे सके, अच्छे रिसोर्सेज, एजुकेशन, वेल्थ, गाड़ी, बंगला दिला सके। आज के सेटअप में और आज के पहले के सेटअप में डिफरेंसेस है। अगर हम आज से 500 साल, 1000 साल पहले जाते हैं तो हम देखेंगे कि उन मेल्स को सिर्फ प्रोटीन प्रोवाइड कराना है, जो अच्छा हंटर हुआ होता होगा, जो अच्छा गैदरर हुआ करता होगा,
ज़्यादा फीमेल्स इंप्रेस कर पाता होगा। लेकिन आज मीट खरीदना सिर्फ मीट मार के नहीं आ सकता है, उसके अलग तरीके हैं। वो है पैसा, वो है रिसोर्सेज, वो है आपकी पॉलिटिकल, वो है आपकी इकोनॉमिक पावर। तो आज महिलाएं उसी को प्रेफर करेंगी जिनके पास पैसा हो, जिनके पास रिसोर्सेस हो उनके इस बच्चे को देखभाल करने के लिए। तो अब इसीलिए उन्हें एक ऐसा पोटेंशियल वाला आदमी चाहिए, एक मेल चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके। और फिर हम कंप्लेन करते रहते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था और तुम तो मुझे छोड़ के चली गई। तो आप देखिए, क्योंकि बायोलॉजी नहीं सजेस्ट करती इन सारी चीज़ों को। आपका दिल बहुत बड़ा है पर उसमें रहने की जगह नहीं है, उसमें एक भी आदमी रह नहीं सकता। इतने सारे डिफरेंसेस है एक मेल फीमेल में। तो अगर फीमेल को चाहिए कि एक ऐसा मेल वो खोज के लाएं जो उनकी रक्षा करे, तो सबसे पहले उन्हें अट्रैक्टिवनेस उनके अंदर अपने अंदर लानी होगी। वो जब जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगी, जितनी ज़्यादा अच्छी दिखेंगी, उतने ज़्यादा उनके पास ऑफर्स आएंगे, उतने ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस होंगे। फिर वो चूज़ कर पाएंगी और मैनिपुलेट कर पाएंगी। इसीलिए उनके अंदर आपने देखा होगा कि मैनिपुलेटिव पावर ज़्यादा होती है। लेकिन अलग अलग कल्चर, चाहे वो इंडियन कल्चर हो, चाहे वो अमेरिकन कल्चर हो, हर कल्चर में कुछ ऐसे इंतज़ाम किए गए हैं जिससे वीमेन अपनी इस पावर का यूज़ ना कर पाएँ। कि आप समझिए कि कहीं ना कहीं उसके पास टाइम नहीं है, एक महिला के पास टाइम नहीं है कि वो आके चुनाव में लड़े, वो आके लेबर करे, वो आके बाकी काम करे। तो वो जो 8-10 साल 15 साल उसका बर्बाद जाता है। अब हमें पता है कि 10-15 साल उसका बर्बाद जाना है तो हमारे ही पास आना है और हम कुछ ऐसा कर दें कि वो हमसे नीचे काम करे। तो हर कल्चर ने कुछ ना कुछ नियम बना रखे हैं कि वीमेन को अपना फेस ढक के रखना चाहिए। किसी ने बुर्के का इंतज़ाम कर रखा है, किसी ने घूंघट का इंतज़ाम करके रखा है, किसी ने कई सारे मोरल और एथिकल नियम बना रखे हैं कि अगर ये महिला किसी और को देखती है, किसी और से बात करती है तो उसका नेचर सही नहीं है। अगर वो 10 लोगों से बात करती है तो हम उसे स्लट कहते हैं, और स्लट नेगेटिव सेंस में कहते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जैसी कोई चीज़ है। अगर मैं 10 लड़कियों को इम्प्रेस करके 10 लड़कियों से बात करके खुद को स्लट कह सकता हूँ तो, और मैं उसमें प्राउड फील कर रहा हूँ, तो स्लट होने में मुझे नहीं लगता कि कोई अपमान जैसी कोई बात है। अब इंडियन सोसाइटी थोड़ी ज़्यादा ही पैट्रियार्कियल है, थोड़ा ज़्यादा ही पितृसत्तात्मक है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नियम बना रखे हैं उनके लिए। हम तो बहुत ही ज़्यादा काबू करना चाहते हैं। हमने विमेन की सेक्सुअलिटी को प्रॉपर कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब विमेन, अगर जो विमेन समझदार है वो अपनी इस चीज़ों को उभर आए, जो बाहर आए, अपनी सेक्सुअलिटी को पहचाने, अपनी लोगों को मैनिपुलेट करने की पावर को जाने, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ऊपर होगी। और जो ये सब नहीं कर पा रही हैं वो बहुत नीचे पड़ी हुई हैं, अपने आप को पवित्र, अपने आप को सैक्रेड बनाने की कोशिश कर रही हैं। सेम जैसे कोई विमेन हो और वो ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया हो, उसमें जैसा उसके अंदर अट्रैक्शन इफेक्ट आएगा, सेम वही का वही एक मेल के अंदर तब आता है जब वो मिलियंस रुपीज़ कमाता है। तो समझने की बात यह है कि आप क्या हमेशा जो भी विमेन होती हैं, क्या हमेशा सिर्फ पैसों के लिए ही शादी करती हैं? अगर सिर्फ सब कुछ पावर और पैसा, एग और स्पर्म तक ही सीमित है तो क्या विमेन हॉर्नी नहीं होती? क्या उनके और भी रीजंस नहीं हो सकते थे किसी और से शादी करने के? आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई एक सक्सेसफुल लेडी हो और वो उसने किसी अनसक्सेसफुल आदमी से शादी किया हो। हालांकि ऐसे केसेस बहुत रेयर ही बनते हैं। तो इन बातों को समझेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे फीमेल किस किस तरह के लोगों के साथ रहना पसंद करती है, कि क्या वो सिर्फ सच्चा प्यार, पैसा, या इन दोनों के अलावा भी कुछ और। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नॉलेज के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।